नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति हिंदी की दुनिया इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे इस चैनल पर आपको कक्षा 12वीं तक के हिंदी, मराठी और अंग्रेजी विषय के सभी बोर्ड के वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए इस चैनल पर लगातार बने रहिए। आज मैं लेकर आई हूँ कक्षा 10वीं कुमार बाल भारती का पहला अध्याय 1.1, जिसका नाम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। ये जो पोएम है ये लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। आज हम सबसे पहले इनके परिचय को पढ़ लेते हैं, इंट्रोडक्शन को पढ़ लेते हैं। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, जैसे कि हमको लेसन के नाम से ही मालूम पड़ता है, ऐसी जगह जहाँ पर हमारा दिमाग जो है किसी भी तरह के डर से मुक्त हो, है ना, जहाँ हम फ्रीली रह सके, ऐसे वर्ल्ड की ऐसे कंट्री की जो है सपना यहाँ पर हमारे जो टैगोर जी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, उन्होंने देखा हुआ है और वो गॉड से प्रे कर रहे हैं, भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी जो कंट्री है उसको इस तरीके का बना दीजिए जहाँ कोई भी डर के साए में न जिए, है ना, क्योंकि हमारा देश जो है गुलाम था अंग्रेज़ों का, और हर क्षण हर पल वह डर के साए में जी रहा था। इसलिए यहाँ पर जो टैगोर जी हैं वे चाहते थे कि इस डर के साए से हमारा देश जो है वो बाहर निकल जाए, हमारे देश के जो लोग हैं वो डर डर कर जीना छोड़ दे, ये यहाँ पर वे कहना चाह रहे हैं। तो आइए हम इनके पहले परिचय को, इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर 1861 to 1941 was the author of the Gitanjali and its profoundly sensitive, fresh, and beautiful verse. He became the first non-European to win the Nobel Prize in Literature in 1913. अब आपने देखा 1913 से पहले सारे यूरोपियन जो पोइट्स या राइटर्स हुआ करते थे उन्हीं को नोबेल प्राइज़ मिला करते थे, बट 1913 में एक समय ऐसा आया जब नॉन यूरोपियन व्यक्ति को नोबेल प्राइज़ मिला, और वो थे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। दिस पोएम इज़ वन ऑफ हिज वास्टली रीड एंड डिस्कस्ड पोएम। इनकी इस पोएम को बहुत बड़े स्तर पर पढ़ा गया और इस पर चर्चा भी की गई। इट वॉज ओरिजिनली कंपोज्ड इन बंगाली एंड लेटर ही हिमसेल्फ ट्रांसलेटेड इनटू द इंग्लिश। पहले तो इसका जो ओरिजिनल वर्जन है वो बंगाली में लिखा हुआ था, है ना, लेकिन बाद में इन्होंने खुद ही इसको जो है इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया। दिस पोएम इज़ फ्रॉम हिज नोबेल प्राइज़ विनिंग एंथोलॉजी गीतांजलि। जिस बुक के लिए, गीतांजलि के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, उसी में से ये पोएम जो है ली गई है। टैगोर lived during the time when India was ruled by the British। ये उस समय के हैं जब अंग्रेज़ों का या ब्रिटिश लोगों का हमारे ऊपर जो है शासन चला करता था, है ना। इन दिस पोएम, बिसाइड्स political freedom from British, Tagore also appeals to God for social, educational and economic freedom for the people of the India। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारे टैगोर जी हैं वे क्या बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल फ्रीडम छोड़ दो, लेकिन हम लोग को किस चीज़ से फ्रीडम चाहिए। टैगोर ऑल्सो अपील द गॉड, वे अपील कर रहे हैं, गॉड को प्रे कर रहे हैं कि हमको सोशल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक जितने फ्रीडम है वो चाहिए। हमारा देश जो है सोशल प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है, यानी ऊंच नीच, पात और धर्म वगैरह इन सब को मानने वाला सुपरस्टिशियस लोग यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। अशिक्षा है, एजुकेशन का किसी प्रकार से प्रचार और प्रसार नहीं हुआ है, तो अशिक्षित लोग यहाँ पर रह रहे हैं, इसलिए इनके अंदर शिक्षा का प्रचार किया जाए और इकोनॉमिकली भी इनको फ्रीडम जो है मिलना ही चाहिए। ये यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी का कहना था। आगे हम देखते हैं कि पोएम किस तरीके से, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज़ फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretch its arms towards perfection, where the clear stream of reasons has not lost its way into the dreary desert end of dead habits, where the mind is led forward by the
into ever-widening thoughts and actions, into that haven of freedom, my father let my country awake. रविन्द्रनाथ टैगोर. अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि व्हाट डज द पोएट प्रे टू हिज ऑलमाइटी फॉर. ऑलमाइटी मीन्स द गॉड, है ना. किस लिए वो गॉड को प्रे कर रहे हैं. दूसरा क्वेश्चन यहाँ है व्हाट आर द रीजन्स एंड डेड हैबिट्स कंपेयर टू. रीजन्स और डेड हैबिट्स को किससे कंपेयर किया गया है. व्हाट डज द पोएट विश फॉर. पोएट यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या इच्छा है ना. आगे देखते हैं. इन 4 लाइनों का पहले हम अर्थ देख लेते हैं. वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई. वेयर नॉलेज इज़ फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू द फ्रेगमेंट्स. फ्रेगमेंट्स मीन्स द स्मॉल पीसेस, है ना. टूटा हुआ न हो हमारा देश छोटे छोटे टुकड़ों में, ऐसा यहाँ पर वे चाहते थे. बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल. और किन टुकड़ों में बटा हुआ न हो, टूटा हुआ न हो. नैरो डोमेस्टिक वॉल्स में, है ना. आगे देखते हैं हम लोग इसका अर्थ. तो इन दिस पोएम द पोएट इज प्रेइंग टू गॉड बाय सेइंग हिज कंट्री should be free from any kind of fear. Each person should be able to hold his head high. यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पर आपने देखा होगा ना कि गॉड बाय सेइंग हिज कंट्री, एंड यहाँ पे काट दीजिएगा. शुड बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फियर, वन टाइम लिखना है. ईच पर्सन शुड बी एबल टू होल्ड हिज हेड हाई. अब यहाँ पे पोइट गॉड को प्रे कर रहे हैं. वे बोल रहे हैं कि मेरी जो कंट्री है वह किसी भी तरह के डर से मुक्त हो जाए. यहाँ पे रहने वाले लोग जो है वे अपना सिर ऊंचा करके खूब आराम से जी सके. फियरलेसनेस शुड बी देयर इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द कंट्री. और पूरी हमारी कंट्री, हमारे देश का एटमॉस्फेयर इस तरीके से हो कि वहाँ पर सब दूर फियरलेसनेस हमको दिखाई दे, कहीं पे भी डर न दिखे, ऐसा ये यहाँ पर कह रहे हैं. एंड इट शुड बी द प्लेस वेयर नॉलेज इज़ फ्री फॉर एवरीवन. बिकॉज यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी कह रहे हैं कि हमारा जो देश है वो कैसा है. अभी यहाँ के लोग ज़्यादातर शिक्षित नहीं है ना. इलिटरेसी चारों तरफ फैली हुई है. तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि नॉलेज फ्री होना चाहिए, एजुकेशन जो है वो फ्री होना चाहिए सबके लिए. ये डिमांड वे कर रहे हैं. देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ बॉन्डेज एंड द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर और रिलीजन. अभी यहाँ पे वे क्या बोल रहे हैं कि किसी भी तरह का बॉन्डेजेस नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह के बंधन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, यानी जाति के आधार पर, या फिर जेंडर यानी ये स्त्री है ये पुरुष है इस आधार पर, या फिर रिलीजन यानी धर्म के आधार पर, जात पात जो भी है उसके आधार पर. कोई भी किसी भी प्रकार के जो है यहाँ पर क्या नहीं होने चाहिए, बॉन्डेजेस नहीं होने चाहिए, बंधन नहीं होने चाहिए. क्योंकि हमारे देश में जात पात, ऊंच नीच, कास्ट, जेंडर, इन सब का बहुत ज़्यादा जो है बंधन सबके ऊपर है. वे क्या कह रहे हैं, कंट्री शुड नॉट बी ब्रोकन अप into the fragments of narrow domestic walls. वो बोल रहे हमारी कंट्री कहीं छोटे छोटे टुकड़ों में बट न जाए, टूट न जाए. किस प्रकार के टुकड़े, लाइक सुपरस्टिशंस, अनटचेबिलिटी एंड कास्टिज़म. यहाँ पे वे बोल रहे हैं लोग अंधविश्वासी है तो अंधविश्वास के घेरे में, अनटचेबिलिटी छुआछूत के घेरे में, कहीं कास्टिसिज्म जात पात के घेरे में हमारी कंट्री जो है टूट कर बिखर न जाए. पीपल शुड स्टैंड यूनाइटेड. वे कहते हैं हमारे जो देश के लोग हैं उनको यूनाइटेड रहना, एकता से रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वो सब मिलजुल कर रहेंगे तो हम आराम से जो है फियरलेस लाइफ को जी सकते हैं. आगे की लाइनें देखते हैं बच्चों. वेयर वर्ड कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टूवर्ड्स परफेक्शन, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन्स हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे into the dreary desert sand of dead habits. पोइट क्या कह रहे हैं यहाँ पर, पोइट wants his nation पीपल शुड बी ट्रूथफुल. वो चाहते हैं कि उनके नेशन के जो लोग हैं वो ट्रूथफुल हो, सच बोलने वाले हो, सत्य की राह पर चलने वाले हो. एंड वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ देयर हार्ट्स. और जो भी वर्ड्स उनके मुंह में आए, जो शब्द वो बोले, वो उनके दिल की गहराइयों से निकले हुए हो, इतने सच्चे वो वर्ड्स हो. ही विशेस फॉर द नेशन वेयर एवरीवन इज़ फ्री टू टॉयल फॉर एनीथिंग दे डिज़ायर. यहाँ पे वे कहते हैं, वे ऐसी इच्छा जताते हैं अपनी कि ये जो नेशन है
वो कैसा होना चाहिए, जहाँ पर सब कठिन परिश्रम करने के उनकी इच्छा होना चाहिए। टॉयल, TOIL, टॉयल, टॉयल मीन्स व्हाट, कठिन परिश्रम, मेहनत करना है ना। तो ही विशेष फॉर द नेशन वेयर एवरीवन इज़ फ्री टू टॉयल, प्रत्येक मनुष्य फ्री होना चाहिए कठिन परिश्रम करने के लिए, जो वो चाहे वो करने के लिए, एंड फॉर एनीथिंग दे डिज़ायर, और जो भी वो चाहे वो करने के लिए वो फ्री होना चाहिए, ठीक है। हियर पोएट इज प्रेइंग फॉर द पावर ऑफ रीज़न टू डोमिनेट द माइंड्स ऑफ द पीपल। अब यहाँ पे पोएट जो है वो प्रे कर रहे हैं पावर ऑफ रीज़न टू डोमिनेट द माइंड्स ऑफ द पीपल एंड नॉट द स्ट्रीम ऑफ रीज़न लाइक कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। वे बोलते हैं लोगों के माइंड को किस चीज़ ने डोमिनेट करना चाहिए, सारी अच्छी चीज़ों ने, है ना। रीजन्स ने, लोगों को रीजनिंग पावर उनका बढ़ना चाहिए, ये यहाँ पे कहना चाहते हैं। और कस्टम और ट्रेडिशन जैसे ऐसे छोटी मोटी चीज़ों में उनके दिमाग जो है वो उलझ कर न रह जाए, ये यहाँ पर बताना चाहते हैं। ही wants his country to be free from the superstitions। वे कहते हैं अंधविश्वास से हमारे देश को बाहर निकालो, which are rooted so deeply in their lives। अब इंडिया के जो लोग हैं उनके जीवन में, उनके लाइफ में अंधविश्वास इतने गहरे तक अपनी पैठ बना चुका है, अपने जड़ें जमा चुका है कि उसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल जान पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर जो हमारे पोएट है वे गॉड को प्रेयर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारे इस कंट्री को, हमारे इस देश को जो है इस अंधविश्वास की जो खाई में, गर्त में गिरा हुआ है उससे बाहर निकालो। एंड देयर माइंड शुड फोकस ऑन द फ्यूचर। उनका जो दिमाग है वो फ्यूचर के बातों पर जो है फोकस करने लगे, फ्यूचर के बारे में वो सोचने लगे, अच्छी बातों के बारे में वे सोचने लगे, ऐसा यहाँ पे कहना चाहते हैं। आगे देखिए last 3 lines, where the mind is lead forward by thee into ever winding thoughts and actions, into that haven of freedom my father let my country awake। यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी कह रहे हैं इन द लास्ट पैराग्राफ पोएट इज रिक्वेस्टिंग टू द गॉड, वो गॉड को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, वॉन्ट्स हिज कंट्री शुड बी लीड बाय द गॉड इनटू द फ्रीडम ऑफ ब्रॉडन माइंडसेट। वो यहाँ पे चाहते हैं कि ईश्वर जो है हमारे देश के लोगों को क्या करे, ब्रॉडन माइंडसेट दे। ही एड्रेस्ड गॉड इज़ द फादर, और वो यहाँ पे गॉड को फादर कह के पुकार रहे हैं और उनको फादर कह के संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी पिता अपने संतान का कभी भी बुरा नहीं चाहता है ना। गॉड को वे यहाँ पे फादर कहते हैं, फादर कहते हुए एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं। टू अवेकन हिज कंट्री इनटू सच अ हेवन ऑफ फ्रीडम। वे बोलते हैं हमारा देश ऐसे हेवन ऑफ फ्रीडम में जागे, उनकी आँख ऐसे स्वर्ग में खुले जहाँ पर फ्रीडम ही फ्रीडम हो, जहाँ पर सब स्वतंत्रता से विचार कर सके, सोच सके, अपने जीवन को जी सके। विच मीन्स हेवन ऑफ फ्रीडम फ्रॉम नॉट ओनली सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल बॉन्डेजेस। यहाँ पे जो फ्रीडम है वो यहाँ पे कभी सिर्फ सोशल, पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल बंधनों से फ्रीडम नहीं चाह रहे, बट द फ्रीडम ऑफ माइंड। वे कहते हैं फ्रीडम ऑफ माइंड, हमारे दिमाग पर भी जो है ब्रिटिश लोगों का बंधन था, हमको उन्हीं के अनुसार सोचना पड़ता था। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि उससे भी हमको बाहर निकालो। एंड करेज एंड फियर, और जो भी करेज है सो फियर हमारी लाइफ में है उसमें से हमको बाहर निकालो, उसमें से हमको फ्री करो। तो यहाँ पर गॉड को फादर कहते हुए जो संबोधित करते हैं वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ जो है फ्रीडम ऑफ माइंड चाहिए, फ्रीडम ऑफ करेज चाहिए, फ्रीडम फ्रॉम द फियर चाहिए, ये यहाँ वे कहना चाह रहे हैं। तो विद्यार्थियों, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।